બધા બે હાથ છોડો. અરહં सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि बुद्धं नमः. स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमः. सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमः. मारी पासे बधा मोटा अवाजे बोलजो. ओकाश वंदामि भन्ते ओकाश वंदामि भन्ते द्वारतेन मय्याकृतं सब अपराधं क्षमतमे भन्ते द्वितीयंपि तृतीयंपि ओकाश वंदामि भन्ते द्वारतेन मय्याकृतं सब अपराधं क्षमतमे भन्ते खमामि 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 ओकाश अह भन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलदेथ मे भन्ते द्वितीयंपि तृतीयंपि ओकाश अह भन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलदेथ मे भन्ते अहं वदामि तं वदेथ. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स. 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि शिखापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि शिखापदं समादयामि
अलिन्नदाना वीरमणि शिखापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि शिखापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि शिखापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिखापदं समादयामि मुसावादा वीरमणि शिखापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि शिखापदं समादयामि शूरामेरयमज्ज पमादखाना वीरमणि शिखापदं समादयामि शूरामेरयमद्यपमादखाना वेरमणि शिखापदं समादयामि ईषण गमन पंशील संपूर्ण अवन्ते साधु 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 अब બધા ચોપડી લ્યો आज भाद्रपद पूर्णिमा है ये आज के दिन प्रथम भिक्षुणी संघ बना इसलिए ये भिक्षुणी पूर्णिमा कहा जाता है तो हम बुद्धि पूजा बोलते हैं सबको बुक लेना है और सबको मेरे साथ बोलना ओके सबको एक साथ बोलना वर्णगंध गुणोपेतम एतम कुसुम संतति पूजयामि मुनिदस्स श्रीपाद सरोरुहे पूजे विबुद्धं कुसुमेन नयनं उयेन मेते तेन लभामि मोक्षम् ऊभं मिलायति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशभावम् कन्नसंवारपदीतेन दीपेन तमधंसिना तिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदम् सुगन्धिकाय वन्दनम् अनन्तगुणगन्धिनं सुगन्धिना गन्धेन पूजयामि तथागतम् बुद्धं धम्मं च संघं सुगततनुभवा धातवो धातु गभीं लङ्काय जम्बुदीपे तिदशपूर्वरे नागलोके चतुर्भिं सबे बुधस्य बिम्बे सकलदश दिशे केशलोमादिधातु वन्दे सबेऽपि बुद्धं दशबलतनुजनं बोधिचेतियं नमामि वन्दामि चेतियं सर्वं सर्वखानि सुपठितं शारीरिकधातु महाबोधि बुद्धरूपं सकलं सदा बोधि पूजा यस्य मूले निषिन्नो वा सबारी विजयम् अका पत्तोषमयुतं सथा वन्दितं बोधिपादपम् इमे हेते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहं पितेन वसामि बोधिराजा नमस्तुते बोधिराजा नमस्तुते बोधिराजा त्रिरत्न पेज नंबर 5
इति पिषो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो बीजाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्तादेव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति बुद्धयावजीवितं शरणं गच्छामि ये च बुद्धातीता च ये च बुद्धानागता पच्युपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा नत्थि मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेनं होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं पादपशुवरुतमं बुद्धेयो खलितो दोषो बुद्धो खमतु तं स्वाखातो भगवता धम्मो सान्दिठिको अकालिको एहि वसिको पनायिको पच्छतं वेदितमो युतो हि धम्मं यावज्जीवितं शरणं गच्छामि ये च धम्मातीता च ये च धम्मानागता पच्युपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा नत्थि मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेनं होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं धम्मं च द्विविधं वरम् धम्मेयो खलितो दोषो धम्मो खमतु धम्मम् सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामीतिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अर्थपुरुषपूगला एष भगवतो सावकसङ्घो आहुनैयो पाहुनैयो दक्षिणीयो अन्तरीकरणीयो अनुत्तरं उयङ्खेतं लोकसाति सङ्गं यावज्जीवितं शरणं गच्छामि ये च सङ्घातीता च ये च सङ्घानागता पच्युपन्ना च ये सङ्घा अहं वन्दामि सर्वदा नत्थि मे शरणं अयं सङ्घो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेनं होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं सङ्घं च द्विविधोत्तमम् सङ्घेयो खलितो दोषो सङ्घो
सुखमतु तम्मं पुरुषादु साधु साधु। 3 बार वंदन करें। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। कितने लोग उपस्थित रहे? कोई रहे महिला या पुरुष? आप एक रहे पुरुष में, महिला में 1 2। आप तो युवा है, क्यों नहीं रहते? उपस्थित क्यों रहना चाहिए, इनका पता होना चाहिए। उपस्थित का पता होना चाहिए। भगवान बुद्ध ने बुद्ध पूर्णिमा की रात को भगवान बुद्ध को त्रिविध ज्ञान प्राप्त हुआ। वैशाखी पूर्णिमा की रात को त्रिविध ज्ञान हुआ। पहले पौर में 12 से 1-1:30 बजे तक अपने अनेक भाव देखे। जो मनुष्य का चित है, इसमें मनुष्य के पहले 7 भाव के संस्कार इसमें अंकित होते हैं। सम्यक समाधि नाम का आप ध्यान करेंगे तो वो देख सकते हैं। सम्यक समाधि ध्यान से आप अपने संस्कार देख सकते हो। दूसरे पौड़ में भगवान बुद्ध को संसार में दुख है, इनका कारण, इनका मार्ग और इनका उपाय, 4 आर्य सत्य का बोध हुआ। और तीसरे पौड़ में भगवान को कर्म को ही कर्म दाय जो कर्म योनि हम कम करिष्यामि कल्याण व पाप व 10 दाय तो करिष्यामि। कर्म के अधीन जो 8 प्रकार का जो प्रभाव होता है, जन्म मन का जो चक्कर है, 31 श्लोक में जो जन्म मन का भटकाव है, भगवान को इनका दर्शन हुआ। तो बाबा साहब बोधी से तो डॉक्टर आम्बेडकर लिखते हैं कि मैंने बुद्ध की शरण क्यों की। तो ज्यादातर गुजरात में लोग जातिवाद मिटाने के लिए बुद्धि में शरण में आता है, लेकिन ये गलत है। बुद्धिज्म कभी जातिवाद मिटा नहीं सकता। जातिवाद एक संस्कार है, वर्णवाद, वो कभी नहीं मिटता, कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन बुद्धिज्म में आपको आना है तो सुख के लिए आना है, दुख मुक्ति के लिए आना है, तो आप में बदलाव आ सकता है, वरना बदलाव नहीं आ सकता। तो संसार में दुख है तो दुख सूत्र में भगवान कहते जाति भी दुखा, जड़ भी दुखा, मरण भी दुखा, वियोगो भी दुखो, वियोगो भी पंच उपादान खंडा भी नर भी दुखी। तो भगवान कहते हैं 8 प्रकार का दुख भोगना पड़ता है। जन्म लेना दुख है, युवानी दुख है, विधवा दुख है, जो न मिले वो दुख है, हर्ष दुख है, रोग दुख है, पीड़ा दुख है, शत्रु सामने मिले वो दुख है, और पंच उपादान खंडा भी दुख है। इस संसार में दुख है, संसार में दुख से कोई मुक्त नहीं हो सकता। तो इसलिए ब्राह्मण लोग कहते हैं कि भगवान का धर्म दुखवादी है, लेकिन मगर गलत बात है। भगवान ने सुख की भी बात की। तो दुख का समुदय है, तो भगवान के कौन सा समुदय? तो 2 समुदय है, एक तृष्णा और एक अज्ञानता। इनके कारण ये संसार में दुख बढ़ते हैं। तो 3 तृष्णा है, काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा, और अज्ञानता। ये संसार में दुख है, इनका कारण का मार्ग में उपाय नहीं देखते, इसलिए ये समुदय के कारण हम जन्म मरण के चक्कर में दौड़ते रहते हैं। तो इनका उपाय है, तो भगवान ने उपाय 3 बताया है। पहला मार्ग बताया पवित्रता का मार्ग, दूसरा मार्ग बताया सदाचार का मार्ग, और तीसरा मार्ग सद्गुणों का मार्ग। 3 मार्गों के आचरण से इंसान अपने दुखों से मुक्त हो सकता है। तो पहला मार्ग पवित्रता का मार्ग है, जिनको उपोषद का मार्ग कहा जाता है। 5शील, 8शील और 10शील उपोषद आचरण करके लोग सुखी हो सकते हैं। अंगुत्तर निकाय के चतुर्थ निपात में पहले ग्रंथ में भगवान ने महिला को उद्देश्य कर इनका ज्यादा जोर दिया। भगवान कहते हैं ये काया 90% माँ की और 10% पिता की है। इसलिए भगवान कहते हैं कि महिलाओं को जीवन में 4 गुण उतारना चाहिए। इसमें पहला गुण भगवान बताते हैं कि महिला धार्मिक होनी चाहिए। उपोषद आचरण महिला में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? तो भगवान कहते हैं कि ये जगत महिला से चलता है। किससे चलता है? जगत की उत्पत्ति के सिस्टम संसार में महिला को दी। बच्चों को संस्कार माँ से मिलता है। माता पिता का मैथुन होता है, कली होता है, 3 महीने में इंद्रिया होती है। तो माँ जो खाती पीती वो सब पूरा संस्कार मनोनियम के तहत बच्चे में आता है। इसलिए गर्भ संस्कार आया कि 3 महीने के बाद गर्भ में बेटा होता है, तो आप पढ़ेंगे तो वो होगा। गर्भ संस्कार तो बुद्ध की बात है। तो इसलिए स्त्री धार्मिक होनी चाहिए। दूसरा भगवान कहते हैं स्त्री में क्रोध नहीं होना चाहिए। ये मनोनियम के तहत भगवान ने कहा कि समाशील संशील जीवन होना चाहिए।
तीसरा, स्त्री में धर्म का आचरण होना चाहिए। ये पति है, ये सास है, ससुर है, जेठ है, इनके साथ कैसे बर्ताव करना है वो पता होना चाहिए। और चौथा, महिला में प्रज्ञा होनी चाहिए कि दोनों रिश्तेदार मेरा है तो घर चलेगा वरना नहीं चलेगा। इसलिए ये आनंद और भगवान साथ जा रहे थे तो भगवान हंसे तो आनंद ने पूछा, तभी भगवान ने कहा था कि मेरे जीते जी तू औरत नहीं होगा, क्योंकि तू कुछ मनुष्य जन्म पहले महिला थे, तभी तूने ये नीति नियम का आचरण नहीं किया था, इनका ये फल है। तो भगवान कहते हैं समाजशील सहनशील का जीवन है वो तुम्हारा एक फायदा है। इसलिए भगवान ने कहा कि वैर से वैर नहीं मरता, अवैर से वैर मिटता। इसने मुझे गाली दी, इसने मेरा अपमान किया, इसने मुझे ये बोला, इसने ये किया, इसने गर्म होकर ये बोला, ये सब ऐसा जो करेगा इनका वैर कभी शांत नहीं होगा। वैर से वैर बढ़ता है, अवैर से वैर शांत होता है। इसलिए भगवान कहता है अपने घर में समाजशील सहनशील जीवन जियो। मेरा बेटा बोला, बीवी बोली, भाई बोला, लड़का बोला, भतीजा बोला, अंकल बोला, समाजशील सहनशील रहोगे तो ही आप अच्छा जीवन जी सकते हो, वरना जीवन बिगड़ सकता है। तो मनुष्य रूपी जीवन कल्पों में मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। इसलिए मनुष्य रूपी जीवन कैसे जीना वो पता होना चाहिए। ईश्वरवादी धर्म में ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, ईश्वर आपको मोक्ष दे देगा, वहां कुछ करना नहीं। वहां तुम स्वतंत्र नहीं हो, वहां गुलाम हो। यहाँ तुम इंसान हो, मनुष्य का धर्म या तुम्हारे खुद का विकास करना है। खुद का विकास करना इनको धर्म कहा है। इसलिए संसार में जीना है तो बिना धर्म संसार जी नहीं सकता। इसलिए डॉक्टर आम्बेडकर नास्तिक नहीं हुए। डॉक्टर आम्बेडकर ने बुद्धिज्म क्यों दिया? क्योंकि बिना धर्म संसार जी नहीं सकता। संसार को इकट्ठा रखने के लिए दो मापदंड बताया बाबा साहब ने। एक मापदंड कानून और दूसरा मापदंड धर्म। कानून को तो लोग तोड़ के हम देखते हैं संविधान की धज्जियां उड़ रही है, राजा ही उड़ा रहा, लेकिन धर्म की कोई धज्जियां नहीं उड़ाती। स्वेच्छा से लाखों लोग पालन करते होते, करोड़ों लोग इकट्ठे होते। तो इसलिए बाबा साहब बोले कि मैं धार्मिक हूँ, मैं नास्तिक नहीं। बाबा साहब नास्तिक नहीं थे। बाबा साहब ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा? बाबा साहब नास्तिक क्यों नहीं हुए? बाबा साहब ने कोई पंथ क्यों नहीं बनाया? और बाबा साहब क्यों धर्म के शरण में गए? ये बात इनके अनुयायी इनको नहीं समझ सके, इसलिए ये परिस्थिति है। ऐसे तो गुजरात के सब लोग गांधीवादी है, इसलिए यहाँ बुद्धिज्म का प्रचार कम होगा, आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ आम्बेडकरवाद नहीं चल सकता है, आडंबरवाद चलता है। सापड़ में जो चल रहा है सब संगठन हो गए, वो आडंबरवाद है, बिजनेसवाद है, एटीएमवाद है। ये आम्बेडकर को कुछ लेना देना नहीं। नाम आम्बेडकर का देते हैं लेकिन अपना बिजनेस चलता है। गायक कलाकार को भी ऐसा बहुत से कलाकार आप देख सकते हो, स्टेज पर से बड़े बड़े बाबा साहब का गाते, बाकी वहां जाकर भी मजा करते हैं ना। अभी थोड़ा दिन पहले लेखक का बहुत अच्छा एल्बम हुआ, वो बाबा साहब से आगे आया था, लेकिन अभी कभी बाबा साहब का कार्यक्रम इतना नहीं होता जितना हिंदू धर्म का इसका कार्यक्रम होता है। तो इसलिए बाबा साहब एक एटीएम है और कुछ नहीं, बिजनेस है। इसलिए मुझे तो पूरे गुजरात में आम्बेडकरवादी नहीं दिखाए, सब आडंबरवादी दिखाई दिए, अपना कैसा चले। क्योंकि धर्म और राजनीति दोनों एक सिक्के की दो पहलू है। तो हम नहीं धर्म समझे हैं। धर्म समझना है तो 22 प्रतिज्ञा समझनी चाहिए। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा क्यों दी? नेखनम, सदाचार का जो मार्ग है, समय, दृष्टि, समय, संकल्प, समय, वाचा, समय, कर्म, समय, आजीविका, समय, व्यायाम, समय, स्मृति, समय, समाधि। इसमें दूसरा है त्याग, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्म। जो अष्टांग मार्ग बताया, इसमें जो संकल्प है इसमें त्याग आता है। तो ये 22 प्रतिज्ञा हिंदू धर्म को छोड़ने का त्याग के लिए भी, संकल्प लेकर त्याग करना है, लेकिन हम त्याग नहीं करते। हम देखते हैं वो सुनना भी मूवमेंट वालों को ठीक नहीं लगता। दूसरे की बात छोड़ो, बहुत से बोलते हैं कि छोड़, मैं क्यों छोड़े भाई? बाबा साहब ने नहीं छोड़ा है। हमें कोई धर्म के विरोध के लिए नहीं कहते, हमें बाबा साहब ने दिखाया मार्ग इसलिए कहते हैं। तो बिना छोड़े तो कुछ होगा नहीं। अगर दूसरों को तुम्हें दबाना है तो इनकी सच्ची बात तो दिखानी पड़ेगी ना। जिनको दुख लगे वो चले जाए, लेकिन ये मिक्सिंग से कुछ नहीं होगा। देसी गोल और सफेद गोल भेगा करेंगे तो कुछ नहीं होगा। शुद्धता तो होनी चाहिए, बिना शुद्धता से कुछ नहीं होगा। इसलिए देखो, धर्म भी नहीं है,
धर्म लेते हैं लेकिन 22 प्रतिज्ञा एक्सेप्ट नहीं करते। राजकारण की बात करते हैं लेकिन दूसरे पक्ष में जाना है, मूवमेंट में नहीं जाना है। अभी घर वापसी सबकी हो रही है, अच्छी बात है। अशोक चावड़ा भी घर वापसी करे, ऐसा आप प्रयत्न करो। यहाँ बीएसपी वाले सब आए हैं, कुछ करो, क्योंकि धर्म और राजकारण एक सिक्का के दो पहलू है। जब तक तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारा दोनों बात नहीं चलेगी। धर्म और राजकारण साथ साथ चलना चाहिए। तो राजकीय लोग धर्म को नहीं मानते, धर्म वाले राजकीय को नहीं मानते। प्रेम जी भाई, इसलिए नहीं बुद्धिज्म बढ़ रहा है, नहीं धर्म बढ़ रहा है। ये सच्ची बात है, इस पे गलत बात नहीं है। तो ये पवित्रता का जो मार्ग है, दूसरा मार्ग सदाचार का जो ये अष्टांग मार्ग है, और तीसरा सद्गुण पारमिता, 10 पारमिता जो है, दानशील, निष्ठुर, प्रज्ञा, विनय, शांति, मैत्री, उपेक्षा, जो 10 पारमिता है, ये सद्गुणों का मार्ग है। लेकिन उपासक तो पहला मार्ग जो पवित्रता का मार्ग है, जो उपोषण का मार्ग है, भगवान ने इनका आचरण करने को कहा और बाबा साहब ने कहा कि इंसान जब तक आचरणशील नहीं होता तब तक दुख मुक्त नहीं होता। इसलिए अश्लील उपोषण आता है हेमंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। इस दिन 8 उपोषण आपको पढ़ लेना है, इनकी एक स्टोरी है वो पढ़ लेना है और आपको जीवन में बदलाव करना है। उपोषण के दिन मध्याह्न में 12:30 पहले भोजन लेना होता है। तो क्यों कि 12:30 पहले भोजन ले, वो 90% हजम होता है, 10% मल होता है, इनका शरीर का कोष बनते है। शाम को भोजन में 90% मल, 10% हजम, इनका धातु बनता है। भिक्षु ब्रह्मचारी इसलिए शाम को नहीं खाना है। उपोषण के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है, इसलिए शाम को नहीं भोजन करना है। 12 पूर्णिमा या पढ़े हुए बच्चे स्कूल जाते हैं तो संडे करना चाहिए कोई भी। 12 संडे पूरा होता है तो इनके चित्त में से 5 भय शांत होता है, तो समझ लेना तुम मार्ग पर हो। पहला भय चित्त में पड़ा है मृत्यु का, किसी को मरना ठीक नहीं लगता। दूसरा भय पड़ा है देवी देवता, पीर पैगंबर का। तीसरा भूत बलि का। चौथा हिंसक प्राणी, जैविक पशुओं का। और 5वां लोग क्या कहेंगे, हमारा क्या होगा। इसलिए बुद्धिज्म आपको भय मुक्त करता है, बुद्धिज्म आपको सुखी करता है। अगर आपको सुखी होना है तो आओ, जात से दिखाने के लिए मत आओ। दीक्षा लेते हैं, बीवी वही होती है और भाई घूमता रहता है, गलत है। सबसे ज्यादा धार्मिक महिला होनी चाहिए। भगवान ने महिला पर जोर दिया क्योंकि संसार महिला से चलता है। जब तक महिला धार्मिक नहीं होगी तब तक सुधार नहीं होगा ये संसार। पुरुष तो कमाने जाता है, तो इसलिए अश्लील उपोषण करना चाहिए। इसलिए 8 शील पढ़ लेना है, पंचशील का 5। हिंसा नहीं करूंगा, आज के दिन चोरी नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा और निर्वैश्य नहीं रहूंगा, जमीन पर सोऊंगा, 12:30 पहले भोजन लूंगा और आज के दिन सादा से रहूंगा। सफेद वस्त्र पहना है और सादा है, बहुत शौक नहीं करना है। भोगवादी जीवन नहीं रहना है। वहां तो उपवास करते तो भोगवादी करते, अच्छी साड़ी पहनते हैं, एक साथ रहते हैं, अपने पति को भूखे मारते हैं और वो शिव की पूजा करने जाते हैं, बहुत अच्छे देखते हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं है। जिनको सुखी होना है, पुरुष को सुखी होना है तो इसको उपोषण करना चाहिए, स्त्री को सुखी होना है तो करना चाहिए। मगर भगवान कहते हैं कि पाप कर्म छोटा है, व्यक्ति भोगता है, और पुण्य कर्म लंबा है तो वो पीढ़ी में जाता है। इसलिए उपोषण आचरण घर में बड़े लोगों को करना चाहिए, महिलाओं को खास उपोषण आचरण होना ही चाहिए। बिना उपोषण आचरण आप सुखी नहीं, आप और आपका घर सुखी नहीं होगा, आपके बच्चों में संस्कार नहीं आएंगे। नहीं तो आपका बच्चा बाप जाकर हिंदूवाद लेकर आकर गाली बोलेगा, अपमान करेगा, अवहेलना करेगा, तुम्हारी बात मानेगा नहीं। बहुत सी बात में छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल नहीं देते तो झगड़ा होता है, नहीं मानता है तो बड़ा होकर वो नहीं मानेगा। तो बुद्धिज्म में संस्कार की बात आती है तो ये उपोषण रहना चाहिए। बिना उपोषण आप में कोई सुधार नहीं होगा। और जिन लोगों को जन्म मरण का चक्कर जानना है तो उदाहरण में भगवान ने 10 से उपोषण बताए, जो वर्षावास में आषाढ़ी पूर्णिमा से आसो पूर्णिमा तक हर 4 दिन को करना है। चतुर्थी, अष्टमी, अमावस्या, एकादशी 24 करना है। इसको अनागारिक उपोषण कहा जाता है। इसमें महिला को 1 वैन का बाल, पुरुष को 1 इंच का बाल और प्रजा सफेद वस्त्र और 10 शील आते, 4 काया का, 3 वाणी का और 4 मन का। इसलिए सोच लेना है कि आज के दिन हिंसा नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, आज के दिन झूठ नहीं बोलूंगा, निंदा नहीं करूंगा, टीका नहीं करूंगा, बकवास नहीं करूंगा, आज के दिन लोभ नहीं करूंगा, क्रोध नहीं करूंगा और ईश्वर आत्मा परमात्मा ब्रह्म को नहीं मानता। ईश्वर आत्मा परमात्मा ब्रह्म ऐसा दुनिया में कुछ नहीं है। जो इसको मानेगा वो गुलाम बनेगा, स्वतंत्र नहीं बनेगा। इसलिए बुद्धिज्म ही आपको स्वतंत्र बनाता है।
आपकी स्वतंत्र खोज करने को कहता है, आपकी चित्त में आशावाद लाता है। इसलिए भगवान ने कहा कि संसार में दुख है तो यहाँ भगवान सत्यवादी है, इनका कारण है तो हेतुवादी है, इनका उपाय यानी आशावादी है, और अष्टांग मार्ग यानी क्रियावादी है। कुछ करोगे तो मिलेगा, कुछ करोगे तो मिलेगा, नहीं करेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये 24/10 से उपनिषद कोई पण स्त्री या पुरुष 7-7 5 साल करता है तो बोला ऐसा लिखा हुआ है कि कोई भी भव में जाते हैं तो दोनों साथ रहते हैं। वो भजन आता है ना पहले झूठ में, तो ये और अकेले करते हैं तो भी वो श्रोतापति हो जाता है, और ये चेतना कहाँ से आई कहाँ जाना है वो पता चल जाता है। लेकिन आप आचरण करोगे तो बोलने से कुछ नहीं है। देख लो, वाणी तो बहुत है लेकिन कुएं में होगा तो अगड़े में होगा। अगर हम आचरण से होंगे तो हमारे में बदलाव होगा। हम बोलेंगे, चित्त की तो पलायन वृत्ति है, इसलिए बहुत से लोग बोलते हैं, ये लोग उपवास कहते हैं, तुम एक टाणा हो तो यही हुआ, तो पड़े वहां रहना यहाँ क्यों आता है बिगाड़। किसी के घर हम किराए पर लेते हैं, किसी के घर जाते हैं तो इनकी सिस्टम स्वीकारनी चाहिए। तुम बोलेगा मैं नहीं स्वीकारूंगा तो ऐसे सब आते हैं। तुम जहां जाओ तो सिस्टम तो लेना चाहिए ना। हम धर्म गुरु है, हम पढ़कर आए हैं, तुम इसके सवाल पूछो, शब्दों को फेंको मत। बहुत बार लोग बुद्ध के शब्द फेंक देते हैं, तुम्हारी क्या हैसियत है? बुद्ध ने तो शब्द की व्याख्या की है, तो तुम पूछो ना इनका अर्थ क्या होता है। मुझे हिंदुइज्म जैसा लगता है तो हम आपको समझाएंगे इनका अर्थ ये होता है। लेकिन नहीं मानना, ये बाप साहब वालों जैसे कि त्रिपिटक तो ब्राह्मणों ने लिखा है, मूर्ख पहले बुद्ध बन और त्रिपिटक पढ़, इसके बाद पूछ। बुद्धिज्म में श्रोतापति, शब्दगामी, अनागामी, हर 4 एंगल के भिक्षु होते हैं जो परिशुद्ध करते हैं। छठी संगति ब्रह्मदेश में हुई, इनका त्रिपिटक लिखा हुआ है। यहाँ तो शुद्ध किया जाता है, ये कोई ईश्वरवाद नहीं है। समय समय पर ये होता है। कोई मार्ग में अष्टांग मार्ग में, बुद्धिज्म में अष्टांग मार्ग है। हर जगह जातिवाद वर्णवाद है, यहाँ वर्णवाद जातिवाद नहीं है, यहाँ मानवतावाद है। इसलिए बुद्ध ने कहा चलो तो भिक्षु चारिकम, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुत से लोग हमें भिक्षु को भिखारी समझते हैं। अरे भाई हम धर्म राजा है, हम भिखारी नहीं है, हम मांगने नहीं है। भिखारी तो रोता हुआ मांगने जाता है, हम आपको आशीर्वाद और सुखी करने के लिए आते हैं, आपको मार्ग दिखाते हैं। बाबा साहब ने कहा कि भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ क्यों बनाया? तो भगवान ने भिक्षु संघ इसलिए बनाया कि वो संसार को मार्गदर्शित करे। शिलों का आदर्श जीवन चाहिए, शिलों का आदर्श जीवन दिखाए। तुम्हारे से हमारा जीवन अलग है। और तीसरा, संसार को मार्गदर्शित करे। कोई दुखी होता है तो आकर अपना दुख वर्णन करता है, तो 3 में से कोई मार्ग दिखाना है, ध्यान मार्ग, दर्शन मार्ग या आचरण मार्ग, उपनिषद मार्ग। ये कोई पण आचरण करने से दुख मुक्त होगा, जो सामने लिखा है। अभी तक 2-3 ओबीसी आए, वो सुखी हुए, लेकिन हमारे पलित लोग नहीं आए अभी तक। कोई एक पलित नहीं आया 1000 पति का भाग्य, क्योंकि पलितों को कुछ चाहिए नहीं। बिना मांगे बाबा साहब का मिला है, खा रहे हैं। इस पीढ़ी में राजा ने सब खत्म तो कर दिया है, कुछ रहा नहीं है, वही पीछे जाने वाले हैं। अभी भी समय है, जो सुधर जाते हैं तो अच्छी बात है। तो अश्लील और दश्लील जो उपनिषद है वो पवित्रता का मार्ग है। तो हमें अपने जीवन को, अपने संसार को, अपने घर को पवित्र करना चाहिए, क्योंकि मोक्ष वही है। संसार में धर्मराज्य बनाना, वहां मोक्ष स्वर्ग है ऊपर, यहाँ कुछ नहीं मिला वहां जाना है। तो यहाँ संसार को धर्मराज्य बनाना है। तो संसार धर्मराज्य कब बनेगा? तुम धर्म का आचरण करोगे। अगर तुम्हें सुखी होना है तो तुम धर्म का आचरण करोगे तो तुम सुखी होगा। इसलिए भगवान ने शील सूत्र में कहा, शीलेन सुगति होती, शीलेन निभूति होती, शीलेन भोग समता, तस्मा शीलेन शोधित। शीलेन सुगति, तुम अश्लील दश्लील का आचरण करोगे तो तुम्हारी चित्त की सुगति कि मृत्यु के समय तुम्हें 8 लाख होता है, और अवनति नहीं होती, उद्धवगति होती। अगर नीचे की कोई तीर्थ योनि में, मनुष्य के नीचे काम योनि में जाते तो भी अच्छा जीवन मिलता है। जैसे कोई मल योनि में जाता है, मल खाती, तो कुत्ते और भूंड होते हैं। तो भूंड होते हैं तो कोई खेती खेड़ूत के यहाँ होता है, कुत्ते हो तो कोई पालतू कुत्ते में इसकी चेतना है। ये समझाने के लिए कहता हूँ।
इनके पीछे दौड़ना नहीं है, ये समझाने की बात है। तो बहुत से लोग समझते नहीं है, कहते ये आया, ये नहीं है। ये जैसे आपको मकान लेना है तो प्लॉट देखते हैं, कॉम्प्लेक्स देखते हैं, जमीन देखते हैं, बंगला देखते हैं, क्या लेना है आपका, इसमें क्या लेना है आपकी है। इसलिए बुद्धिज्म तो वर्तमान को जीने को कहता है, वर्तमान में जियो, धमराइए यहाँ, इसलिए हम आचरण की बात करते हैं। लेकिन समझन भेद के कारण ये होता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये गुण के आधार पर था बुद्ध काल में, अभी जाति होगी, हो गई ना। जाति से नाम रखना, जाति से जीवन करना, जाति से जीना, जाति से सब करना, तो बुद्ध काल में ऐसा कोई नहीं था। बुद्ध कहते हैं जैसे लकड़ी की आग होती है, भूसे की आग होती है, दूसरों की आग होती है, आग आग होती है, ऐसे ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वो सब पहचान के लिए है और कुछ नहीं। लेकिन मनुस्मृति में लिख दिया ये काम ये करे, ये काम ये करे, ये करे और हो गया। बहुत बार मैं सामाजिकता में बात करता हूँ कि ज्यादातर लोगों को पता नहीं कि साइमन कमीशन के सामने गोलमेज परिषद में जाकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये एसटी एससी जो ओबीसी बनाया है, एसटी ओबीसी एसटी एससी एससी को जो लाभ दिलवाया बाबा साहब ने, उनकी प्रज्ञा के कारण। गांधी जी चाहते थे कि ये तो हिंदू है, इनको मैं अलग नहीं करूंगा, गोलमेज परिषद में हमें अलग अधिकार मिले, तो गांधी ने अनामत दिलवाया। बाबा साहब तो हक चाहते, तो ये क्यों मिला? तो बाबा साहब ने अंग्रेज के सामने साबित कर दिया कि इनके भगवान और हमारे भगवान अलग है। ये मूर्ति तो बाद में है, नाम है, दोनों जगह एक नाम है। माने वो हनुमान पूजते तुम हनुमान पूजते, लेकिन दोनों हनुमान अलग है, एक नहीं है। तब मूर्तियां नहीं थी, पत्थर थे। पुराने समय में आप दलित के इलाके में जाओ, पत्थर से पूजा होती, सिर्फ इतना पत्थर होता है, कोई मूर्ति नहीं होती। 7-8 पत्थर होते हैं, एक ओटा होता है। इनके और हमारे भगवान अलग है, इनके और हमारी जीने की सिस्टम अलग है, इनका और हमारा इलाका अलग है, इनके ब्राह्मण अलग है, हमारे ब्राह्मण अलग है, इनके साधु अलग है, हमारे साधु अलग है, इनके बारोट अलग है, हमारे बारोट अलग है। आगे इनकी रहनी पद्धति हमारी रहनी पद्धति अलग है, ये हमसे छुआछूत करते हैं, हमें अलग रखते हैं, हमें छूटे नहीं है। अगर हम हिंदू होके तो हमें छूना तो चाहिए ना, वो हमें स्वीकारते नहीं है। इनका और हमारा स्मशान भी अलग है, मरने के बाद वो जलाते हैं और हम जमीन में गाड़ते, समाधि देते, था ना। ये लोग अस्थि नहीं लेते, हम अस्थि लेते हैं। ये 8 मुद्दा बाबा साहब ने अंग्रेजों को दिखाया कि हम हिंदू नहीं है। संविधान की 30वीं सूची में भी ये दिखाया कि एसटी और एससी का कोई धर्म नहीं, इसलिए आप धर्म में बोध लिखो और कास्ट में अनुसूचित जाति तुम्हारी बेटा के नाम लिखो तो अनामत भी रहेगा और आपका धर्म बदल जाएगा। आपके बच्चों को पूछेंगे तो वो धर्म बोध लिखा होगा तो वो बोध को पढ़ेगा, वो जात को नहीं बोलेगा। जात पर तो कुत्ता गुजरता है, कोई बोलेगा। चलो मैं दिखाऊं बहुत अच्छे से स्टूडेंट विद्यार्थी, लेकिन अभी तक हम बाबा साहब की वो बात समझ नहीं सके। हम वस्ती ग्रंथ में भी बार बार कहते हैं कि भाई धर्म में बोध लिखाओ और जात को अलग है, इसमें अनुसूचित जाति और जो बेटा ज्ञाति वो लिखाओ, तुम्हारा अनामत चालू रहेगा और तुम बोध बन जाएंगे, तुम्हें धर्मांतर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुराने सर्टिफिकेट बूढ़े लोगों के देख लो, धर्म नहीं लिखा है, सिर्फ कास्ट लिखा है, अनुसूचित जाति का। तुम्हें तो हिंदू बनाया गया है। आज से 50 साल पहले ब्लू चड्डी और मुसट की सिस्टम आई कांग्रेस के राज में, तभी आपको मुखी से दाखला लेना जाना था, तो हमारे बूढ़े माँ बाप गए कि दाखला दो, क्या करना है, बच्चों को कपड़े मिलते हैं, तो कि धर्म, तो कि देवी धर्म, कोई कि कबीर धर्म, तो कि ये नहीं हिंदू लिखना पड़ेगा तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो गरीब जनता थी, जो लिखना है लिखो, लेकिन हमें कपड़े दो, हमें शिष्यवृत्ति दो। तो ये लिखा और आप सब हिंदू हो गए। अगर आप बोध रखो तो आगे वाली पीढ़ी बोध हो जाएगी, हो जाएगी ना, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। प्रेम जी भाई, तो तुम्हें हिंदू बनाया गया है, पहले तुम्हें हिंदू बनाया गांधी जी ने, हिंदू होकर अलग अलग स्कूलें बनाई और वहां तो उनके गीता रामायण महाभारत सब पढ़ने दिया। तो इसमें हमारा जो समाज आगे था वो साधु और ब्राह्मण, तो वही पहले पढ़ने गए। प्रेम जी भाई चलो दिखाओ, वही लोग क्या करते थे पहले, तो वो सब हिंदू धर्म लेकर आए और वो कर्म कांड तुम्हारे ने किया। लेकिन तुम्हारा कर्म कांड वो नहीं है, तुम्हारा कर्म कांड तो माया में 11वीं सदी में शिव की परंपरा, शिव है ना, शिव शूद्र राजा था,
ये शंकर नहीं, ध्यान रखना है, भगवान अलग है, ये शिव राजा हुआ वो भी अलग है इतिहास का। इनकी परंपरा तुम्हें दी गई, लेकिन वो परंपरा रही नहीं है, क्योंकि ये पेट के लिए पढ़कर आगे बढ़ने के लिए हमारे जो पुराने धर्म के वारस है वो बदल गए। अभी वो भी गीता देने लगे, देते हैं ना। मैं बहुत बार एक जगह पूछा क्या गीता तुम्हारा पहचान है, तो नहीं बोलते, हमें देखते भागते हैं। मैं तो ये मृत्यु समय के सिस्टम भी दिखा सकता हूँ, शादी करते तब भी दिखा सकता हूँ कि ये सिस्टम ये नई वेद की है, नई पुराण की है, ये तो शैव परंपरा की है। लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं, सब बिक गए हैं। संगठन बनाकर पगार मिलता है, आरएसएस से सबको लेते हैं, और तुम लोग मानते हो, हमारे यहाँ सवाल पूछते हो और वहां मान लेते हो, मुद्दा हलाते हो। हंसो मत प्रेम जी भाई, हमें तो पता है, हम बोलते तो सवाल करते हैं, वहां सवाल नहीं करते, सुनते हैं। मूर्ख बनते हैं और सुनते हैं कि भाई ऐसा सुनना नहीं, खड़े होकर चले जाए, ये भी नहीं आता। ठीक है, अभी बहुत समय हो गया है, सब लोग दो हाथ छोड़े, हम हमारी बात पूर्ण करते हैं। सबको मेरे पीछे बोलना है, सब बोलो। बुद्ध पर मुझे श्रद्धा है, बुद्ध पर मुझे श्रद्धा है, बुद्ध पर मुझे विश्वास है, बुद्ध पर मुझे विश्वास है, बुद्ध मुझे शक्ति देता है, बुद्ध मुझे शक्ति देता है, बुद्ध के आविर्भाव से, बुद्ध के आविर्भाव से, आज ली पूजा से, आज ली पूजा से, सुने हुए धम्म से, सुने हुए धम्म से, ली हुए शील से, लिए हुए शील से, हम लोग मिलकर हम लोग मिलकर आज अमर बोध विहार में, आज अमर बोध विहार में संसार की संसार की कामना के लिए कामना के लिए पुण्य अनुमोदित करते हैं। पुण्य अनुमोदित करते हैं। सब सब लोग सुखी हो, सुखी हो, निरोगी हो, निरोगी हो, इनका कल्याण हो, इनका कल्याण हो, इनका मंगल हो। इनका मंगल हो। नथि में शरणम आयम, नरति में शरणं गयं, बुद्धो में शरणम वरम, बुद्धो में शरणं वरं, एतेन सच्चवचनम एतेन सच्चवचनम् होतु मे जय मंगलम। होतु मे जय मङ्गलम्। नथि में शरणम आयम, नरति में शरणं गयं, धम्मो में शरणम वरम, धम्मो में शरणं वरम्, एतेन सच्चवचनम एतेन सच्चवचनम् होतु मे जय मंगलम। होतु मे जय मङ्गलम्। नथि में शरणम आयम, नरति में शरणं गयं, संघो में शरणम वरम, सङ्गो में शरणं वरम्, एतेन सच्चवचनम एतेन सच्चवचनम् होतु मे जय मंगलम। होतु मे जय मङ्गलम्। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो धम्माय, नमो संघाय। नमो सङ्घाय। साधु 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 साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो।